शल शतानी गंदा हालात, रीढ़ की हड्डी का रोग, सर्वाइकल का रोग, शल गंदी आत्मा, शट आउट, शट इस बॉडी को आउट जीसस। इनके जीवन में एक दुष्ट आत्मा गुप्त में ही काम करता था, जैसे कि इनकी रीढ़ की हड्डी में गैप डल गया और ये बिल्कुल भी उठ नहीं पाती थी, झुक नहीं पाती थी, कोई काम नहीं कर पाती थी, अपने बच्चे को भी संभाल नहीं पाती थी। हमेशा इनका पेट खराब ही रहता था, इनको खाना भी हजम नहीं होता था, अगर खा लेती थी तो उल्टी जैसा मन हो जाना, हमेशा पेट में गड़बड़ी चलती रहती थी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इनको 9 महीने से लगातार होती जा रही थी। तो डॉक्टर ने भी इनको कह दिया कि आप पर बुढ़ापा जल्दी आ रहा है, आपकी हड्डियां गल रही हैं और इनकी जो रीढ़ की हड्डी का रोग था वो लगातार बढ़ता ही जा रहा था। इस सिस्टर का नाम पूजा है और ये दशमेश नगर अमृतसर की रहने वाली हैं। ये बताती हैं कि 2017 में इनकी शादी हुई और शादी के बाद इनका एक 5 साल का बेटा है और 9 महीने पहले इनको एक बेटी हुई। बताते हैं कि उसके बाद इनके जीवन में बहुत सारे हालात शुरू हो गए। इनके जीवन में एक दुष्ट आत्मा गुप्त में ही काम करता था, जिसके कारण बताते हैं कि 9 महीने से ही इनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई बॉडी में, जैसे कि इनकी रीढ़ की हड्डी में गैप डल गया और ये बिल्कुल भी उठ नहीं पाती थी, झुक नहीं पाती थी, कोई काम नहीं कर पाती थी, अपने बच्चे को भी संभाल नहीं पाती थी। ये सिस्टर बताती हैं कि साथ ही में इनको सर्वाइकल भी हो गई, जिसके कारण हमेशा इनके कंधों में, गर्दन में हमेशा जकड़न रहती थी। ये ज़रा सी गर्दन झुकाकर काम भी नहीं कर पाती थी, बच्चे को भी नहीं देख पाती थी अपने, बहुत ही ज़्यादा दर्द में थी। साथ में ये बताते हैं कि इनकी पूरी बॉडी में हमेशा दर्द रहती थी और इनकी जो बाईं वाली टांग है उसमें हमेशा दर्द रहती थी। और ये इन्होंने ये भी बताया कि हमेशा इनका पेट खराब ही रहता था, इनको खाना भी हजम नहीं होता था, अगर खा लेती थी तो उल्टी जैसा मन हो जाना, हमेशा पेट में गड़बड़ी चलती रहती थी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इनको 9 महीने से लगातार होती जा रही थी। और बताते हैं ये सिस्टर संसार की धार्मिकता में थी, ये यीशु पर विश्वास नहीं करती थी। जिस घर में इनकी शादी हुई, इनके ससुराल वाले तो प्रभु पर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन ये सिस्टर उनकी जब भी वो इनको वचन बताते तो इनकी बात को नहीं सुनती थी। ये प्रभु की किसी बात को सुनना पसंद नहीं करती थी और ये अपनी संसार की धार्मिकता में पूरी तरह से व्यस्त थी। जब इन पर इतने ज़्यादा हालात हुए तो बताते हैं कि इनके घर वाले इनका डॉक्टर से ट्रीटमेंट लगातार करवा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद ये प्रभु की कोई बात नहीं सुनना चाहती थी, मीटिंग में भी नहीं आना चाहती थी। लेकिन जब इनके हालात बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो डॉक्टर ने भी इनको कह दिया कि आप पर बुढ़ापा जल्दी आ रहा है, आपकी हड्डियां गल रही हैं और इनकी जो रीढ़ की हड्डी का रोग था वो लगातार बढ़ता ही जा रहा था। ये हम पूरी तरह से बिस्तर पर आ गई थी। तो बताते जब इतने बुरे इनके हालात हो गए तो इनके ससुराल वालों ने जिद की कि नहीं, आपको मिनिस्ट्री में आना है, परमेश्वर प्रभु ही आपको हील करेंगे। तो बताते हैं कि जब इनके सामने ये बात हुई तो दुष्ट आत्मा इन पर प्रकट हुआ और दुष्ट आत्मा बोलने लगा, खेलने लगा इन पर। और वो ये सिस्टर यहाँ बिल्कुल भी आना नहीं चाहती थी क्योंकि नेगेटिविटी पूरी तरह से इनको रोक रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी जैसे कैसे इनके ससुराल वाले इनको यहाँ पर लेके आए और जब 6 अगस्त को, जिस दिन अपोस्टल जी का बर्थडे था, उस दिन ये सिस्टर पहली बार यहाँ पे आई और इन पर अपोस्टल जी के द्वारा लेहन प्रार्थना हुई। आइए उस लेहन सीन को देखते हैं। अब देखो ये कितनी परेशान है, पकड़ो खुदा की दासी इसको आगे पीछे से। चल बच्ची, मन पूरा लगा, अभी तू फ्री होने वाली है। चल शैतानी गंदा हालात, रीढ़ की हड्डी का गैप दबा दो नीचे पीछे से, रीढ़ की हड्डी का रोग, सर्वाइकल का रोग, चल गंदी आत्मा, शट आउट, शट इसकी बॉडी को आउट जीसस। पेट पर हाथ रखो, इसके पेट पर रखो, टांगों पर रखो, घुटनों पर रखो, दो जने हाँ घुटनों पर रखो, उसमें रखो सर्वाइकल के ऊपर। इसी वक्त जीवित शक्ति को रिलीज करता हूं इसके पूरे शरीर के अंदर, इसी वक्त ये हील हो जाए। शट फ्री फ्री। चलो उठाओ, इधर आ, फिर से पकड़ो, फिर से पकड़ो। शट। रीढ़ की हड्डी का गैप अभी जाता रहे, सर्वाइकल जाती रहे, पेट का दर्द, सारे घुटनों की प्रॉब्लम, शट आउट, फ्री फ्री
अभी 2-3 मिनट के बाद ऐसे उठाना आपने। आ बच्चे आ। हाँ देखो खुश होगी, ये देखो खुश हो रही है। बड़ी कुदरत वाली है आवाज हवा तेरी, वो बड़ी कुदरत वाली है। सुनो। अरे उसको पूछो कितनी दुखी थी। झुक बच्चे आगे। ये देखो रीढ़ की हड्डी का गैप कहाँ गया, सर्वाइकल कहाँ गई, खत्म होगी। बैठो नीचे, घुटनों के बाहर उठो। कहाँ गया दर्द, सब गया। तारीफ बड़ी करो। कुदरत वाली ये है वो जिंदा खुदा। आवाज हवा तेरी, वो बड़ी कुदरत वाली है आवाज हवा तेरी। तो जैसे ही सिस्टर पर आपने सबने देखा, परमेश्वर ने इन्हें इंस्टेंटली उसी समय छुआ, और साथ में ही जो ये प्रभु को बिल्कुल भी जानती नहीं थी, उसी दिन प्रभु ने इनका मन भी खोल दिया, और आज ये पूरी तरह प्रभु पर बिलीव भी करती हैं, और अपनी रीढ़ की हड्डी से, सर्वाइकल से, सारे दर्द से पूरी तरह आजाद हैं। तारीफ करेंगे इस बड़ी गवाही के लिए जो परमेश्वर ने इन्हें अपने दास को इस्तेमाल किया और इनके जीवन को बदला, इनकी सोच को बदला, और आज ये पूरी तरह अच्छा जीवन पा चुकी हैं। तारीफ करते हुए इस गवाही के लिए। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।